हाँ तो मित्रों, यूपीएससी प्रीलिम्स खत्म हो चुकी है। अच्छी गई बुरी गई जैसे भी, पर एग्जाम खत्म हो चुकी है। अब प्रश्न होता है कि अब क्या पढ़े, आगे क्या पढ़े, आगे क्या करें। तो मैं सभी विद्यार्थियों को दो कैटेगरी में क्लासिफाई करता हूँ। कैटेगरी ए, ऐसे लोग जिन्होंने तय किया कि फुल टाइम अभी भी हमें यूपीएससी देनी है, इस बार भले हमारा अटेम्प्ट खराब गया, अगले साल अच्छे से तैयारी करके देनी है और बस यही काम करना है और कुछ नहीं करना। और ऐसे विद्यार्थी जिनको लगता है कि नहीं, हमारा तो प्रीलिम्स क्लियर हो ही जाएगा। तो इस टाइप के जो लोग हैं कैटेगरी ए में, उनको तो मेरी सलाह है कि मेंस की तैयारी आप चालू रखो, और उसमें भी ऑप्शनल, निबंध और एथिक्स, ये 3 से शुरुआत करो। क्योंकि समझिए, बाकी जो पेपर है जीएस 1 2 3 4, वो सबके पैरेलल मार्क ही चलते हैं। ये 3 ऐसे विषय हैं, ऑप्शनल, निबंध और एथिक्स, जहाँ पर 19-20 होने पर आपके रैंक है, इंटरव्यू कॉल है, ये सब असर होती है। तो अगले 10 दिन तक आप ऑप्शनल एथिक्स ऐसे करो, तब तक रिजल्ट आ जाएगा, तो अपने आप बाकी सब्जेक्ट की भी आपको क्लैरिटी मिली जाएगी। अब बात करते हैं कैटेगरी बी, ऐसे विद्यार्थी जिनका पेपर अच्छा नहीं गया और उन्हें पूरा साल अब यूपीएससी नहीं करनी, उस पर फैमिली का प्रेशर है, खुद का प्रेशर है कि मुझे कोई और एग्जाम देनी है। तो वो लोग क्या करें, समझते हैं। कुल मिलाकर 1 दर्जन से ज़्यादा विषय आते हैं यूपीएससी के अंदर। तो मैं हर एक विषय पर अपनी कमेंट दूंगा कि ये वाला अभी पढ़ना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। पॉलिटी पढ़ना चाहिए कि नहीं। तो पॉलिटी में पिछले 2 साल के करंट अफेयर्स, धीरे धीरे कौन सा बिल पास हुआ था, कौन सा इंपॉर्टेंट जजमेंट आया था, ये सब आप देखते रहो। फिर से अभी लक्ष्मीकांत पढ़ने मत बैठ, क्योंकि आप समझो लक्ष्मीकांत अभी तो प्रीलिम से पहले आप पढ़ के बैठे, आपके नहीं अभी सीएपीएफ वगैरह आ जाए, तब भी भाई 2 महीने तक तो आपको ज़्यादातर याद ही रहनी चीज़ें, तो बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपको करने हैं। तो अभी लक्ष्मीकांत लेके फिर से मत बैठो। दूसरा, साइंस। तो देखिए, साइंस में आप कुछ भी पढ़ो, अगले साल 2027 की मई महीने में प्रीलिम आएगी, तब तक आप भूल जाने वाले हैं। तो अभी अगले 10 दिन के लिए, 3 महीने के लिए साइंस प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। सिवाय के टीडीएस और सीएपीएफ परीक्षाएं आप देख रहे हैं, तो उसमें भी करंट अफेयर्स नहीं, जो 11-12 की एनसीईआरटी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसको आप देख लीजिए। तो फिर आपकी वो फर्स्ट प्रायोरिटी बननी चाहिए मेरे हिसाब से। आप समझो, अभी हम लोग मई महीने में हैं, अगले साल के मई महीने तक पहुंचेंगे, आप कहेंगे साइंस पढ़ लेते हैं, पर आप याद करो आईएएस प्रीलिम में साइंस जो पूछा जाता है उसमें थियरी कम, करंट ज़्यादा होता है। तो अभी से भी पढ़ोगे तो वो पुट इट ऑन बैक बर्नर, वरना आप भूल जाने वाले हैं, आपको रस्टिंग, जंग लग जाएगा। एनवायरनमेंट, सेम एडवाइस, अभी उसको छोड़ो क्योंकि आप भूल जाएंगे, स्ट्राइक रेट भी उसका इतना अच्छा है नहीं, उसे एक तरफ रखो। सिवाय के यूजीसी नेट एग्जाम आप दे रहे हैं, हाँ, तो वहाँ तो सीधे साधे 5 सवाल आते हैं, तो फिर एनवायरनमेंट करना चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट, सेम लॉजिक। एक तो वो प्रीलिम्स में कम आता है, मेंस में ज़्यादा आता है। मेंस में भी जो आता है वो ऐसी चीज़ है, 50-100 पेज का मटेरियल रट लो तो खेल खत्म, रिपीटेटिव सवाल होते हैं, और अभी से पढ़ा तो भी अगले साल भूल ही जाना है, तो ये इसको प्रायोरिटी मत रखो, बाकी चीज़ें करो। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में देखो सीडीएस सीएपीएफ वगैरह परीक्षा है, तो उसमें फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, एनसीईआरटी रट लो। बैंक की परीक्षा अगर आपका टारगेट है कि अभी नवंबर के अंदर आएंगी, तो फिर ज्योग्राफी का उसमें महत्व नहीं है। इकोनॉमी, बैंकिंग, फाइनेंस, करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब पे आप ध्यान दीजिए। आगे का मुद्दा है इंटरनेशनल रिलेशन, डिप्लोमेसी, इंटरनल सिक्योरिटी। तो अगर आप सीडीएस सीएपीएफ वगैरह देने वाले हैं, तो उसका जनरल नॉलेज, मतलब बंदूक, मिसाइल, समिट्स, मेंबरशिप ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन देख लेना। बाकी आईएएस के लिए अभी से देखने का मतलब नहीं है, क्योंकि आप समझो इस बार अगर आप फेल हो रहे हैं आईएएस प्रीलिम्स में, तो अगले साल की मेंस आते आते तो इसमें और नई चीज़ें आ जाएंगी, नए समिट्स आ जाएंगे, तो अभी इसको छोड़ो। वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, पूरा दिन आप बाकी विषय पढ़ के बोर हो जाएं तो थोड़ा देख सकते हैं, क्योंकि निबंध में और अगले साल की मेंस में आपको ये मदद करेगा। आपके उस लॉजिक पर था, या डिप्लोमेसी भी करता हूँ भाई, उसका सीन अलग है, इसका सीन अलग है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो ज़्यादातर लोग बाद में देख ही नहीं पाते, क्योंकि जब तक फेब्रुआरी आएगा तो फिर वापस फायर फाइट चालू हो जाएगी, भाई प्रीलिम्स का पढ़ना है, प्रीलिम्स का पढ़ना है, तो इसे आप थोड़ा देख लेना। फ्रीडम स्ट्रगल, अगर आपकी प्लान बी एग्जाम में आता है अभी तो देखना चाहिए, वरना इसको अभी छोड़ो। उसी तरह आर्ट कल्चर, मिडिवल हिस्ट्री, एंशंट हिस्ट्री, ये सब सिर्फ और सिर्फ सीडीएस सीपीएफ अगर आप कर रहे हैं तो ही देखना, वरना अभी से देखोगे तो भी वापस भूल ही जाना है, तो छोड़ो इसको भी। टीसेट डिपेंड करता है, अभी नवंबर के पट्टे में बैंकों की परीक्षाएं बहुत सारी आएंगी, तो उसके वास्ते कर रहे हैं तो, और उसी तरह कैट, एमबीए की बाकी एग्जाम्स आती हैं, इफ़ यू आर डूइंग दैट तो फिर इसमें लगो। यूजीसी भी जो साल के अंत में दोबारा आएगी, या अभी शायद जून जुलाई में फिर से आएगी, अगर आप यूजीसी दे रहे हैं तो उसके वास्ते भी देख लो। तो मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, उसके लिए आप देखिए, और बाकी जो जो परीक्षा में आ रहा है।
निबंध और एथिक्स, तो अगर आप फुल टाइम यूपीएससी को ही डेडिकेटेड है या फिर कि यूपीएससी के अलावा स्टेट सर्विस एग्जाम देना भी मेरा एक लक्ष्य है, तो फिर इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना चाहिए। अज्यूमिंग कि आपके स्टेट सर्विस एग्जाम में दोनों विषय सिलेबस में है। प्रादेशिक भाषाएं जैसे गुजराती, मराठी, हिंदी वगैरह, अगर आप फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं इस साल और अगले साल के लिए, या फिर स्टेट सर्विस के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, हाँ, तो उसमें ये राज्य का भाषा, ग्रामर सब आता है और शायद मेरिट में गिना भी जाता है। और स्टेट सर्विस एग्जाम, आईएएस में तो सिर्फ पासिंग मार्क लाने होते हैं, लेकिन स्टेट सर्विस एग्जाम में मार्क्स गिने जाते हैं। हाँ, तो वो भी आप देख लो, उसका ग्रामर, कहावतें, रूढ़ि प्रयोग आदि। इंग्लिश, अगर एसएससी, सीडीएस, बैंक, कैट वगैरह परीक्षाओं को आप टारगेट कर रहे हैं तो इंग्लिश भी आप देख लीजिए, फ्री टाइम है अब आपके पास। करंट अफेयर्स, मतलब यहाँ मैं ऐसे करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूँ कि जैसे स्पोर्ट्स, समिट, जनरल नॉलेज, कौन से मूवी को ऑस्कार मिला, कौन से साइंटिस्ट को नोबेल मिला, ये सब बातें। तो एसएससी, सीडीएस, बैंक वगैरह इस टाइप की परीक्षा आगे आ रही हैं, तो उसके लिए आप देखिए। आईएएस के लिए अभी मत देखो, उसका कारण कि आईएएस में जैसा पूछते हैं टेनिस में ग्रैंड स्लैम 14 साल से छोटे वाले दे सकते हैं कि नहीं, वो सब उसका कोई अंत है नहीं, छोड़ो उसे। बाकी का जो कंटेम्पररी इशू है 2-5 साल वाले, वो तो मामला ही अलग है, तो उसमें ये छाती पीटना अभी नहीं। अभी आप बाकी सब्जेक्ट तैयार करो, थियरी, बुनियाद, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो। कुछ लोग ये कहेंगे देखो ये जो 2026 की प्रीलिम्स थी, आईएएस प्रीलिम्स थी, उसमें ढेर सारा भर के करंट अफेयर्स पूछा। भाई आप सुकून से देखोगे तो ज़्यादातर चीज़ें ऐसा नहीं कि पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स है, 2-5 साल पुराना करंट अफेयर्स है, और उसमें भी कई सारी चीज़ें ऐसी है कि आप कुछ भी कर लो, पाताल से लेके आसमान सीढ़ी लेके चढ़ जाओ तो भी आपका सॉल्व होना था नहीं। तो एक हद से ज़्यादा उसके छाती पीटने का मतलब नहीं है। आप पढ़ेंगे तो भी आप समझो अगले साल तक भूल ही जाएंगे। अब कहे तुम बाकी सब बोल दिए, इकोनॉमी का क्या है? अज्यूमिंग कि आपने इकोनॉमी थोड़ी सिंसियरली पढ़ी थी आईएएस प्रीलिम्स के लिए, तो फिर बाकी वर्षों के लिए, मतलब बाकी ये साल के महीनों के लिए क्या? तो सीडीएस और सीएपीएफ और ऐसी परीक्षाएं आप देख रहे हैं, तो ज़्यादातर तो हमने पढ़ लिया, सियरा, रेपो, बिटकॉइन। उसमें नया 2 चीज़ करना होता है, पिलर 5 इंफ्रास्ट्रक्चर, पिलर 6 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसकी छोटी छोटी योजनाएं, बारीक बारीक योजनाएं, उसको आप फिर से रिवाइज कर लें मेरे हैंडआउट से। माइक्रो इकोनॉमिक्स वहाँ पूछा जाता है, उसको आप थोड़ा देख लीजिए। आपके पास मेरे कोर्स की एक्सेस नहीं है तो 11-12 की महाराष्ट्र की टेक्स्ट बुक से वो देख लेना, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स। बाकी सीडीएस, सीएपीएफ, स्टेट सर्विसेज में उत्तर प्रदेश, गुजरात, उसमें अलग क्या इकोनॉमी पूछते हैं, तो इसी चैनल पर आपको एलाइड एग्जाम के इकोनॉमी एमसीक्यू ऐसी एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें मैंने हर एक वीडियो के एंड में ज्ञान दिया होता है कि ये परीक्षा के पैटर्न के मुजब इतना पढ़ना है और ये अलग नहीं पढ़ना है। बाकी जो लोग पहले से ही इकोनॉमी पढ़ के बैठे हैं और उनको लगता है इस बार हमारी प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगी, तो ठीक है, अभी और चीज़ें करो। अगले साल विन 27 फ्री सीरीज अपडेट आएगी, तब देख लेना, अगर आपके पास ऑलरेडी मेरा मटेरियल है। अगर कोई ज़ीरो से पढ़ना चाहता है इकोनॉमी, तो समझिए मेरे कोर्सेज की साइकिल ये होगी, मेंस का कोर्स अभी जून में आएगा, पर वो क्या, वो पिछली बैचेज वाले जो प्रीलिम से पहले मुझसे पढ़े थे उनके लिए होगा। फ्रेश प्रीलिम्स के लिए मेरा कोर्स आएगा जुलाई में। उसके बाद उन जुलाई में जो प्रीलिम्स पढ़ना शुरू करेंगे उन विद्यार्थियों के लिए सितंबर में मेरा मेंस का कोर्स आएगा, और ये करते करते दिसंबर एंड तक प्रीलिम्स और मेंस दोनों के कोर्सेज मैं कंप्लीट कर दूंगा। देखिए मित्रों, कड़वी हकीकत ये है कि यूपीएससी के अंदर आप अगर सोच रहे हैं सब कुछ मैं सेल्फ स्टडी से एक कोने में बैठ के कर लूँगा या यूट्यूब के मैराथन देख के कर लूँगा, वो मुश्किल है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और एक सपोर्ट सिस्टम होगा तो टाइम पे चीज़ें खत्म हो जाएंगी, डिसिप्लिन के साथ बाकी लोग पढ़ रहे हैं, मुझे भी पढ़ना, ये हर हफ्ते टेस्ट हो रही है, ये सब आपको चाहिए, तभी प्रेशर बने रहता है। वरना इस बार जिनका खराब पेपर गया तो अगले साल भी खराब पेपर ही जाना है। तो यू नीड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, और जैसा कि मैंने बताया कि मेरे कोर्स का प्लान ऐसा है कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों की इकोनॉमी आपकी दिसंबर एंड तक खत्म हो जाएगी, और अनअकैडमी में हमने स्ट्रक्चर ऐसे बनाया है, कोर्सेज ऐसे प्लान किए कि बाकी भी ज़्यादातर जीएस के सब्जेक्ट प्रीलिम्स और मेंस के आपके दिसंबर तक एंड हो जाएंगे, और बाकी चीज़ें फरवरी और आगे चलती रहेंगी। केवल 16,999 में आप जुड़ सकते हैं, लाइव लेक्चर की एक्सेस, मॉक टेस्ट, डाउट रेजोल्यूशन, सब कुछ आपको मिल रहा है। यूज़ द डिस्काउंट कोड mronal.org, बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। हाँ, तो कुल मिलाकर जो लोग फुल अभी भी सोच रहे हैं पूरा साल मुझे बस यूपीएससी करना है या मेरा मेंस इस बार हो ही जाएगा, तो वो फुल टाइम तैयारी करते रहें ऑप्शनल एथिक्स और निबंध की, तब तक 10 दिनों में रिजल्ट आ जाएगा, तो बाकी सब्जेक्ट की भी आपकी प्रायोरिटी क्लियर हो जाएगी। जिनको लगता है प्लान बी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तो जो भी है, यूजीसी है, कैट है, सीडीएस, सीएपीएफ, स्टेट सर्विस से लेके बहुत कुछ,
उस हिसाब से आप सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटी तय करो। हो सकता है कि उसमें भी आप इस साल फेल हो जाएं, आपको ठोकर खानी पड़े, क्योंकि वहाँ पर ही ऑलरेडी 2-3 अटेम्प्ट वाली पब्लिक बैठी होगी और इतने कम समय में वो सिलेबस असल में आपको कट ऑफ के ऊपर ले जाए उतना पढ़ना, इट इज़ चैलेंजिंग। पर वो आप करिए, क्योंकि इस बार आपका पहला अटेम्प्ट होगा, आप फेल होंगे तभी तो दूसरे तीसरे अटेम्प्ट तक की सीनियोरिटी बनेगी ना। ठोकर खा के ही कुछ चीज़ें आदमी समझता है, सलाह देने से लोग कुछ चीज़ें नहीं समझ पाते। और दूसरा, सलाह देने पर भी जब तक आप रणभूमि में जाके खुद वो बंदूक से ऐसे ऐसे नहीं करो, गोलियां चलाओ, तब तक आपको नहीं पता चला अच्छा में ऐसा होता था, ये तो ये गलती हो रही थी। वो आपको सीखना पड़ेगा, तो ठोकर खाना ज़रूरी है। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।